मीतू का नया बैट। गली का सुपरस्टार एक छोटे से मोहल्ले में मीतू नाम का एक लड़का रहता था। मीतू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा स्टार बनेगा, लेकिन अभी वह अपने गली के क्रिकेट मैच में ही गली का सुपरस्टार बना हुआ था। एक दिन मीतू और उसके दोस्तों ने मिलकर एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया। सब लोग उत्साहित थे। मीतू ने अपने दोस्तों से कहा, यार हमको तो जीतना है, ये मैच तो हम ही जीतेंगे। उसका दोस्त रिंकू बोला, हाँ यार, लेकिन पहले हमें एक अच्छा बैट लेना पड़ेगा। तुम्हारा बैट तो बिल्कुल आउटडेटेड हो गया है। क्या बात कर रहा है? ये बैट तो मेरे पापा का है, बहुत पुराना है। पर यार मैं उसे कस्टमाइज करवा लूंगा, मीतू ने आत्मविश्वास से कहा। जब मैच शुरू हुआ तो मीतू ने पहले ही ओवर में एक शानदार छक्का मार दिया। उसके दोस्तों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, वाह मीतू, तू तो सच में सुपरस्टार है। लेकिन फिर अगले ओवर में मीतू ने एक बहुत ही बेकार शॉट खेला और गेंद सीधे गेंदबाज को दे दी। गेंदबाज ने उसे आउट कर दिया। मीतू को लगा कि उसकी फेम खत्म हो गई। फिर उसके दूसरे दोस्त पंकज ने कहा, कोई बात नहीं मीतू, तू तो अभी भी मेन प्लेयर है, चल अगली बार ध्यान से खेल। मीतू ने फिर से कोशिश की। अगली गेंद पर उसने एक और छक्का मारा। इस बार सबने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी गली के एक अंकल ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये तो कोई T20 वर्ल्ड कप का मैच लग रहा है। फिर अचानक मीतू की मम्मी आ गईं। उन्होंने कहा, मीतू तुम खेलो, लेकिन दोपहर में घर पर खाना तो खाना है। मीतू ने कहा, मम्मी बस थोड़ी देर और, फिर मैं आऊंगा। मम्मी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन लंच के बाद तुम फिर से पढ़ाई करना मत भूलना। मैच खत्म हुआ और मीतू की टीम जीत गई। सब दोस्त खुश थे। मीतू ने कहा, देखा, मैं हूं गली का सुपरस्टार। सबने मिलकर उसके लिए जश्न मनाया। मीतू ने एक नया बैट खरीदने का भी फैसला किया, लेकिन उसके पापा ने कहा, पहले पढ़ाई कर लो, फिर बैट भी खरीदेंगे। मीतू ने कहा, ओके पापा, पर जैसे ही मैं बड़ा स्टार बनूंगा तब आप मेरा बैट खरीदना मत भूलिएगा। सब हंस पड़े और मीतू ने सोचा कि एक दिन वह सच में बड़ा स्टार बनेगा, लेकिन फिलहाल उसकी दुनिया में क्रिकेट और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण थे। और इस तरह गली का सुपरस्टार मीतू अपने छोटे से सपने को पूरा करने की कोशिश में लगा रहा। बंटी और राजू की फनी शरारत। एक गर्मी के दिन राजू और बंटी अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान पार्क में आराम से बैठे थे। गर्मी बहुत प्रचंड थी और बोरियत भी बड़ी दिख रही थी। बंटी, जो हमेशा शरारत की तलाश में रहता था, अपने दोस्त की ओर मुड़ा और बोला, राजू चलो कुछ मजा करें, चलो शर्मा अंकल के दरवाजे की घंटी बजाओ और देखो वह कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। राजू झिझक रहा था, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? शर्मा अंकल का मूड हमेशा खराब रहता है। बंटी ने आंखों में चमक लाते हुए राजू को आश्वासन दिया, कुछ नहीं होगा, हम बस भाग जाएंगे। साहसिक कार्य की संभावना ने राजू को उत्सुक कर दिया और वह सहमत हो गया। एक साथ वे सड़क पार करके शर्मा अंकल के घर पहुंचे। गेट के पास खड़े होकर बंटी ने फुसफुसाया, 3 की गिनती पर, ठीक है? राजू ने सिर हिलाया। उसका दिल उत्साह और भय से धड़क रहा था। 1 2 3। बंटी ने दरवाजे की घंटी बजाई और दोनों लड़के तुरंत भाग गए, पास की झाड़ी के पीछे छिप गए। कुछ ही क्षण बाद दरवाजा खुला और तेज नजर वाले एक हट्टे कट्टे आदमी शर्मा अंकल प्रकट हुए। उसने चारों ओर देखा। उसका चेहरा झुंझलाहट से लाल था। वहां कौन है? वह खाली सड़क को छानते हुए भौंका। राजू और बंटी ने अदृश्य रहने की भरपूर कोशिश करते हुए अपनी हंसी रोक ली। कुछ तनावपूर्ण मिनटों के बाद अंकल शर्मा बड़बड़ाते हुए और अपने पीछे दरवाजा बंद करके अंदर लौट आए। लड़के विजयी और हंसते हुए अपने छिपने के स्थान से बाहर आए। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि यह मजेदार होगा। बंटी मुस्कुराया। राजू, जो अभी भी अपनी सांसें रोक रहा था, ने सिर हिलाया। दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने घर लौट आए। द मैजिकल फ्रूट। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल प्यार और ईमानदारी से भरा हुआ था। वह हर दिन अपने माता पिता के लिए काम करता था, लेकिन उनके पास कभी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन जब रोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था कि वह अपने परिवार की कैसे मदद कर सकता है, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी।
इधर आओ, एक धीमी आवाज ने पुकारा। रोहन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक पेड़ ने बोलना शुरू किया, मैं हूं, ये बड़ा पेड़। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पेड़ कैसे बात कर सकता है? पेड़ हंसा और बोला, मैं साधारण पेड़ नहीं हूं, मैं एक जादुई पेड़ हूं। अगर तुम मुझे ईमानदारी से अपने सपने बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोहन आश्चर्यचकित था, लेकिन उत्साहित भी। वह पेड़ के पास गया और बोला, मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें हर दिन खाने के लिए पर्याप्त खाना और कपड़े मिले। बस यही मेरा सपना है। पेड़ ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर तुम वाकई इतने निस्वार्थ हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक चमक के साथ उसने एक छोटा सा सुनहरा फल गिराया। यह एक जादुई फल है, पेड़ ने कहा। यह तुम्हें पैसे नहीं देगा, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होगी यह तुम्हारी मदद करेगा। पर याद रखना, इसे सिर्फ जरूरत के समय ही इस्तेमाल करना, नहीं तो इसका जादू गायब हो जाएगा। रोहन ने फल को ध्यान से उठाया और घर चला गया। पहले दिन जब घर में बहुत कम खाना था, रोहन ने फल को पकड़ा और कहा, हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। और तुरंत ही मेज पर एक भव्य दावत आ गई। सभी बहुत खुश हो गए। अगले दिन रोहन के माता पिता के कपड़े फटे हुए थे। रोहन ने फिर से फल पकड़ा और कहा, हमें नए कपड़े चाहिए। और तुरंत ही नए और खूबसूरत कपड़े आ गए। रोहन ने फल का इस्तेमाल केवल तब किया जब वास्तव में जरूरत थी। धीरे धीरे उनका घर सुधरने लगा, सब समृद्ध हो गए और लोग सोचने लगे कि रोहन का परिवार इतना सफल कैसे हो गया। एक दिन रोहन का दोस्त रवि उसके पास आया और बोला, अरे रोहन, मुझे वो तुम्हारा जादुई फल दिखाओ। क्या हम इसे ढेर सारे पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? रोहन को शक हुआ, लेकिन रवि ने जोर दिया, कुछ नहीं होगा, एक बार कोशिश करते हैं। रोहन ने फल उठाया और कहा, हमें ढेर सारे पैसे चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, फल की चमक बंद हो गई और वह चुप हो गया। पेड़ की आवाज दूर से आई, मैंने कहा था इसका इस्तेमाल केवल जरूरत के समय करना, अब इसका जादू चला गया है। रोहन ने अपनी गलती समझी। उसने पेड़ से माफी मांगी, लेकिन पेड़ ने कहा, यह एक सीख थी। जीवन में केवल उसी की कदर करो जिसकी जरूरत हो, लालच सब कुछ बर्बाद कर सकता है। रोहन ने उस फल को अपने पास रखा और मेहनत से आगे बढ़ने का निश्चय किया, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। उस दिन से रोहन ने सीखा कि जो तुम्हारे पास है उसकी सराहना करना सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तरह रोहन और उसका परिवार बिना किसी जादू के खुशी खुशी रहने लगा। द लायन किंग। एक समय की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था जहां कई तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में हर जानवर शांति और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन इस जंगल का राजा एक ही था और वह शेर था जिसका नाम राजा शेरू था। शेरू बहुत शक्तिशाली था और उसकी दहाड़ से पूरे जंगल में भय फैल गया। एक दिन शेरू के मन में विचार आया, मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन कोई मेरी सेवा नहीं करता। मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ता है। ये छोटे छोटे जानवर तो बेकार हैं, इन्हें अपना नौकर बना लेना चाहिए। अगले दिन शेरू ने जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई। सभी जानवर डर से कांपते हुए इकट्ठे हो गए। चूहा, बंदर, खरगोश और हाथी सभी सभा स्थल पर आए। शेरू अपने सिंहासन पर बैठा और अपनी योजना की घोषणा की कि सभी छोटे जानवर उसकी सेवा करेंगे। सभी जानवरों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं, लेकिन कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। अचानक एक छोटा सा चूहा आगे बढ़ा। उन्होंने साहस जुटाकर कहा, महाराज, हमें नौकर बनाने से पहले हमें अपनी ताकत और उपयुक्तता साबित करने का मौका दें। यदि हम सफल होते हैं तो हमें संघ का हिस्सा बनने की अनुमति दें। शेरू ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और सहमत हो गया। अगले दिनों में जानवरों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। बंदर ने अपने पेड़ पर चढ़ने के कौशल से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। खरगोश ने अपनी गति से सभी को प्रभावित किया और चूहे ने अपनी चतुराई से शेरू को कई जालों से बचाया। जानवरों की प्रतिभा से प्रभावित होकर शेरू ने अपना फैसला बदल लिया। उन्होंने घोषणा की, आप सभी इस जंगल का उतना ही हिस्सा हैं जितना मैं हूँ और आपकी क्षमताएं अमूल्य हैं।
इस प्रकार सभी जानवरों ने जंगल में एक साथ काम किया और एक बार फिर शांति से रहने लगे। टाइम ट्रैवल की मस्ती। एक दिन राज, वीर और अली बाबा पार्क में खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक पुरानी खोजते हुए एक गुमशुदा पुरानी मशीन पाई। जैसे ही वे मशीन को छूते हैं, एक चमक उन्हें गोद लेती है और उन्हें डायनासोर की जमानत में ले जाती है। जब वे डायनासोर की जमानत में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां बहुत ही अजीबोगरीब नज़ारे देखने को मिलते हैं। उन्होंने सोचा कि वे कहीं और चले गए हैं। राज, वीर और अली बाबा ने डायनासोर को देखकर बहुत ही डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे इस अनोखी अनुभव का आनंद लेंगे। उन्होंने तैयारी की और डायनासोर की डबलिंग शुरू कर दी। राज ने डायनासोर की आवाज की नकल की, जबकि वीर ने उसके सारे चलनों की नकल की। अली बाबा ने डायनासोर की आकृति में रंग भरना शुरू किया। वे तीनों का ध्यान खींचने वाले डायनासोर अपने पास चला गया। वे तीनों के सीने लेता है और जमकर हंसने लगता है। डायनासोर के दरबार में राज, वीर और अली बाबा के लिए एक बड़ा मिठाई कोष आयोजित किया गया। वे सबको खुश करने के लिए मिठाई तैयार करते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। डायनासोर ने सभी को बड़े प्यार से गले लगाकर उनका स्वागत किया। वे तीनों ने डायनासोर के दरबार में शांति और सुख से जीना शुरू किया। एक दिन राज ने एक चांदी का चांदी हार ढूंढी और उसे ले आया। वह उसे डायनासोर के राजा को उपहार में देने की सोचता है। डायनासोर के राजा को यह उपहार बहुत ही अच्छा लगता है और उसने राज को बड़ी खुशी से गले लगाया। डायनासोर के दरबार में उन्होंने एक मेला आयोजित किया। वे उस मेले में खूब खुशी से खेलते हैं और खान पान का आनंद उठाते हैं। एक दिन डायनासोर के दरबार में एक डायनासोर बीमार पड़ जाता है। उसके लिए इलाज कराने के लिए वे उसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके बाद डायनासोर के दरबार में बड़ा त्योहार मनाया जाता है। वहाँ कई खेल और मौजूद होते हैं और सबको खुशी मिलती है। समय यात्रा की एक दिन राज, वीर और अली बाबा ने डायनासोर के दरबार में एक नाटक प्रस्तुत किया। वे उस नाटक में बहुत ही अच्छी अभिनय करते हैं और सभी को हंसी देते हैं। अंत में राज, वीर और अली बाबा ने उसी समय मशीन की मदद से पुनः अपने समय में लौट जाते हैं। उन्होंने डायनासोर की जमानत में अपने अनुभव की खूब यादें बना ली थीं। वे आगे भी एक दूसरे के साथ एक मस्ती भरी जिंदगी बिताने की योजना बनाते हैं। द फ्लाइंग एलिफेंट। उड़ने वाला छोटा हाथी बहुत समय पहले एक घने जंगल में गोलू नाम का एक छोटा हाथी रहता था। गोलू बाकी हाथियों से थोड़ा अलग था। वह छोटा, चंचल और हमेशा मस्ती करने वाला था। लेकिन गोलू का एक बड़ा सपना था। वह उड़ना चाहता था। हर दिन वह पक्षियों को आसमान में ऊंचा उड़ते हुए देखता और सोचता कि काश वह भी उनके जैसा उड़ पाता। जंगल के बाकी जानवर गोलू के इस सपने पर हंसते थे। सभी कहते कि हाथी कभी नहीं उड़ सकते, लेकिन गोलू ने कभी अपना सपना नहीं छोड़ा। वह रोज उड़ने के बारे में सोचता रहता। एक दिन गोलू एक बड़े बरगद के पेड़ के पास खेल रहा था। तभी उसे जमीन पर कुछ अजीब सा मिला। यह एक सुनहरी, चमकती हुई पंख थी। जैसे ही उसने पंख को छुआ, वह चमकने लगा। एक आवाज ने कहा कि यह एक जादुई पंख है और अगर गोलू इस पंख को पकड़कर उड़ने की कोशिश करेगा तो वह उड़ सकता है, लेकिन उसे खुद पर विश्वास करना होगा। गोलू को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पंख को अपने सूंड से मजबूती से पकड़ा और खुले मैदान की ओर दौड़ पड़ा। वह पक्षियों की तरह अपने कान फड़फड़ाने लगा। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन गोलू ने हार नहीं मानी। उसने और तेजी से अपने बड़े कान फड़फड़ाए और अचानक से गोलू के पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। गोलू उड़ने लगा। वह आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। नीचे जंगल के सभी जानवर हैरान थे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गोलू ने ऊंचे पेड़ों, नदियों और पहाड़ों के ऊपर उड़ान भरी। वह बादलों के बीच से गुजरते हुए हंस रहा था और उसे पूरी दुनिया अब और भी सुंदर लग रही थी। उड़ते हुए गोलू ने देखा कि कुछ पक्षी तूफान में फंस गए थे। हवा बहुत तेज थी और पक्षी उड़ने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। गोलू ने तुरंत सोचा कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए।
अपनी सूंड से एक एक कर उसने पक्षियों को उठाया और उन्हें पहाड़ की एक सुरक्षित गुफा में छोड़ दिया। वहां वह तूफान से सुरक्षित थे। पक्षी बहुत खुश हुए और गोलू का धन्यवाद किया। गोलू को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि उसका उड़ने का सपना न सिर्फ पूरा हुआ बल्कि उसने दूसरों की मदद भी की। तूफान के बाद गोलू वापस जंगल में आया। अब सभी जानवर उसे एक नायक की तरह मानते थे। गोलू को देखकर उन्हें यह समझ में आया कि अगर खुद पर विश्वास हो तो कुछ भी संभव है। उस दिन के बाद गोलू जंगल में एक मिसाल बन गया। वह अक्सर अपने दोस्तों को उड़ान पर लेकर जाता और उन्हें ऊपर से दुनिया की खूबसूरती दिखाता। और जब भी किसी को खुद पर संदेह होता, गोलू उन्हें याद दिलाता कि खुद पर विश्वास से हर सपना पूरा हो सकता है। और इस तरह उड़ने वाला छोटा हाथी गोलू हमेशा खुश रहता, आसमान में उड़ता रहता और सबको यह सिखाता कि जादू और विश्वास से सब कुछ संभव है। नीलू और पिंकी की मस्ती भरी चांद की सैर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में नीलू और पिंकी नाम के दो भाई बहन रहते थे। नीलू बड़ा था और हमेशा नई नई चीजें जानने की कोशिश में रहता था, जबकि पिंकी छोटी और बहुत चंचल थी। दोनों को रात में चांद को देखना बहुत पसंद था। वे हमेशा सोचते, काश हम चांद पर जा सकते। एक दिन जब दोनों बगीचे में खेल रहे थे, अचानक उन्हें एक अजीब सी चमकती हुई सीढ़ी दिखी। यह सीढ़ी आसमान की ओर जा रही थी। पिंकी ने खुश होकर कहा, भैया देखो, ये सीढ़ी सीधी चांद की तरफ जा रही है। नीलू ने भी देखा और कहा, हाँ चलो चांद की सैर पर चलते हैं। दोनों ने हिम्मत की और सीढ़ी पर चढ़ने लगे। धीरे धीरे वे बादलों को पार करते हुए चांद के करीब पहुंच गए। जब वे चांद पर उतरे तो वहां का नजारा बिल्कुल अनोखा था। चांद का रंग दूध जैसा सफेद था और वहां चारों तरफ अजीब अजीब छोटे छोटे जीव खेल रहे थे। ये जीव गोल मटोल थे, उनके कान लंबे थे और वे चमकते थे। एक छोटा सा जीव उनके पास आया और बोला, स्वागत है, मैं चमकी हूँ, क्या आप सब धरती से हैं? नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हम चांद पर घूमने आए हैं। चमकी खुशी से उछल पड़ी और बोली, वाह, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? नीलू और पिंकी खुशी खुशी मान गईं और चमकी उन्हें चांद के खेल के मैदान में ले गई। वहां के खेल बिल्कुल अनोखे थे। वहां एक ग्रेविटी स्विंग था जो इतना हल्का था कि लोग उसमें कूदकर आसमान में उड़ सकते थे। पिंकी झूले पर चढ़ गई और इतनी ऊंची उड़ी कि उसने सितारों को छू लिया। दोनों भाई बहन खूब मस्ती कर रहे थे। फिर चमकी उन्हें स्टार ट्रैम्पोलिन पर ले गई। यह ट्रैम्पोलिन सितारों से बना था और जब भी वे इस पर कूदते तो सितारे चमकने लगते। पिंकी ने मजाक में कहा, नीलू भैया, मैं चांद की सबसे तेज उड़ने वाली परी बन गई हूँ। नीलू ने हंसते हुए कहा, और मैं चांद का राजा हूँ। खेलते खेलते उन्हें समय का पता ही नहीं चला। अचानक चांद पर अंधेरा छाने लगा और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चमकी बोली, अब तुम्हें वापस जाना होगा क्योंकि रात खत्म होने वाली है। चांद का दरवाजा जल्दी ही बंद हो जाएगा। नीलू और पिंकी ने चमकी को जल्दी से अलविदा कहा और सीढ़ी पर वापस चढ़ने लगीं। रास्ते में वे चांद और तारों को देख रही थीं और सोच रही थीं कि आज उनकी कितनी मजेदार और अद्भुत यात्रा रही। जैसे ही वे नीचे गांव में लौटीं, सीढ़ी गायब हो गई। दोनों भाई बहन अपनी इस अनोखी यात्रा को कभी नहीं भूल पाए। अब हर रात जब वे चांद को देखते तो सोचते कि एक दिन फिर से चांद पर जाकर चमकी से मिलेंगे। कभी कभी हमारी कल्पनाएं हमें अद्भुत दुनिया में ले जा सकती हैं। सपने देखना और उन्हें जीना भी एक मजेदार अनुभव है। द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ टॉयज। रोहन एक छोटा बच्चा था। उसे अपने खिलौने बहुत पसंद थे। उसके पास एक छोटी कार, एक रोबोट और एक बिल्ली का खिलौना था। हर दिन वो इनके साथ खेलता और खूब मजे करता। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। जब सब सो रहे थे, रोहन के खिलौने अचानक जिंदा हो गए। उसकी कार धीरे धीरे चलने लगी, रोबोट अपनी जगह से हिलने लगा और बिल्ली उछलने कूदने लगी। रोहन ने यह देखा और हैरान हो गया। वह चुपचाप अपनी कार के पास गया और उसमें बैठ गया। कार ने अचानक तेजी से चलना शुरू किया और रोहन को एक जादुई दुनिया में ले गई। वहां सब कुछ अलग था। बड़े बड़े खिलौने चल रहे थे, टेडी बियर चलते फिरते थे और गुड़िया बातें कर रही थीं।
कारें एक दूसरे से रेस कर रही थीं, हर जगह रंग बिरंगे खिलौने थे और सब बहुत खुश थे। वहाँ के खिलौने नाचते थे, गाते थे और खेलते थे। रोहन इस जादुई दुनिया में बहुत खुश था। उसने वहाँ कई राइड्स लीं और अलग-अलग खेल खेले। खिलौनों की इस दुनिया में उसे कभी थकान महसूस नहीं हुई। उसने कार में बैठकर तेज रेस की, रोबोट के साथ मस्ती की और बड़ी-बड़ी गुड़िया के साथ खेला। हर चीज उसके लिए एक नया मजेदार अनुभव था। लेकिन धीरे-धीरे रात खत्म होने लगी। रोहन ने सोचा कि अब उसे वापस जाना चाहिए। कार फिर से उसे लेकर चल पड़ी और रोहन अपने कमरे में वापस आ गया। उसने देखा कि उसके खिलौने अब फिर से चुपचाप पड़े हैं, जैसे पहले थे। रोहन अपने बिस्तर पर लेटा और मुस्कुराया। उसे यकीन था कि उसकी जादुई दुनिया अब उसके सपनों में हमेशा रहेगी।